हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयुर्वेद के 8 अंग जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। ठीक है, जो अपना देखें फर्स्ट फर्स्ट जो श्लोक है अकॉर्डिंग टू चरक, जो आयुर्वेद के 8 अंग हम देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट श्लोक की बात करें, काय चिकित्सा शलाक्यम शल्य अपर्तुकम विसागर बैरोधी प्रशमन भूत विद्या कुमार भृत्यकम रसायनम वाजीकरण मिति। ठीक है, ये जो श्लोक है आयुर्वेद के 8 अंक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30वां अध्याय में आयुर्वेद के 8 अंक का आपको वर्णन बताया गया है। ठीक है, तो आपको इसको क्रम से भी याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्रम से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका क्रम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है आपको, जैसे चरक संहिता किसके लिए श्रेष्ठ है आयुर्वेद का 8 अंग में, तो आपको काय चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट अपना बात करते हैं। आपको नेक्स्ट जो अपना श्लोक है, शल्यम शल्यम शलाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार भृत्यकम अगतंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरणम तंत्र मिति। ये जो श्लोक है ये आपको सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग श्लोक है, जो कि आयुर्वेद के 8 अंग है। तो आपको इसको भी आपको क्रम से याद रखनी है। आपको सुश्रुत संहिता के आपको पहला अध्याय में आयुर्वेद के 8 अंग का आपको वर्णन बताया गया है। ठीक है, तो आपको इसको भी क्रम से याद रखनी है। चलिए अपन नेक्स्ट अपने श्लोक की बात करते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट श्लोक है, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जारा प्रश्न अष्टवाग्नित चिकित्सा यशु स अश्रिता। ये जो श्लोक है आयुर्वेद का 8 अंग आपको अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका इसका आयुर्वेद का जो 8 अंग है आपको अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग आपको सूत्र स्थान के पहला अध्याय में आपको वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखनी है कि सुश्रुत और आपको अष्टांग हृदय के पहला अध्याय में आपको आयुर्वेद का 8 अंग का वर्णन मिलता है, जबकि सुश्रुत संहिता के 30वें अध्याय में आपको आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन मिलता है। ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जैसे कि आयुर्वेद का 8 अंग जैसे चरक के अकॉर्डिंग किस अध्याय में आपको वर्णन मिलता है, तो 30वें अध्याय में मिलता है, जबकि सुश्रुत संहिता के पहला अध्याय में आपको आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन बताया गया है। और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग बात करें तो इनका अकॉर्डिंग भी सूत्र स्थान के पहला अध्याय में आपको आयुर्वेद का 8 अंग का वर्णन मिलता है। लेकिन अभी बात कर देखिए, तीनों के अकॉर्डिंग आपको सूत्र स्थान में ही मिलता है। आपको आयुर्वेद का 8 अंग आपको चरक देखिए, चरक सूत्र स्थान में आपको आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में भी आपको आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन मिलता है, और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में ही आपको आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए बात नेक्स्ट अपना बात करते हैं, इसको चार्ट से देखते हैं। चलिए अब आयुर्वेद जो 8 अंग है हम इसको चार्ट से देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय के श्लोक से हम देखें, फिर उसको हम चार्ट से भी इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चरक संहिता का। ठीक है, तो चरक संहिता में सबसे पहला आयुर्वेद का 8 अंग में पहला स्थान किसका बताया गया है, आपको काय चिकित्सा का। सेकंड नंबर पे क्या है, कुमार भृत्य है। थर्ड नंबर क्या है, भूत विद्या है। उसके बाद शलाक्यम है, शल्य अपहर्तृकम है। उसके बाद विसागर बैरोधी प्रशमन रसायन और वाजीकरण। ये किसके अकॉर्डिंग क्रम है, आपको चरक चरक संहिता के अकॉर्डिंग क्रम है किसका, आयुर्वेद के 8 अंग का। नेक्स्ट अपना बात करते हैं आपको सुश्रुत संहिता का। सुश्रुत संहिता में सबसे आयुर्वेद का 8 अंग का पहला स्थान क्या है, शल्य है। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पे शलाक्यम है, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य और आगत तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण। ये किसके अकॉर्डिंग जो क्रम है, आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्रम है। नेक्स्ट अपना बात करते हैं अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग हम आयुर्वेद के 8 अंग का क्रम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्थान क्या है, आपको काय चिकित्सा है। आपको बाल चिकित्सा है, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जारा और वृषण चिकित्सा है। तो आयुर्वेद के अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग आपको यही क्रम लगानी है। ठीक है, आपको क्रम इसका इनका भी याद रखनी है। नेक्स्ट अपना बात करते हैं काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग। तो काश्यप संहिता में आपको सबसे आयुर्वेद के 8 अंग में जो पहला स्थान बताया गया है, आपको कुमार भृत्य बताया गया था। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुमार भृत्य का वर्णन आपको किस संहिता में मिलता है, तो काश्यप संहिता में आपको इसका पूरा डिटेल आपको मिलता है। किसके बारे में, कुमार भृत्य को हम क्या बोलते हैं, बाल चिकित्सा भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका क्या है, आपको काय चिकित्सा है। उसके बाद शल्य आहार त्रुक है। उसके बाद उसके बाद शलाक्य है, विष तंत्र है, भूत तंत्र है, अगा तंत्र है और रसायन तंत्र है। काश्यप संहिता में आपको इन काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग आपको एक क्रम याद रखनी है इनका भी। ठीक है, और लास्ट बचता है अपना राजनिघंटु। तो राजनिघंटु ने भी कहा है आयुर्वेद का 8 अंग का वर्णन किया है। तो सबसे पहले राजनिघंटु ने पहले
राजनिकुंज के अकॉर्डिंग बात करें, आयुर्वेद का 8 अंग का जो पहला स्थान बताया गया है, इसमें आपको द्रव्य गुण बताया गया है। सेकंड नंबर पर क्या है, निदान है, उसके बाद काय चिकित्सा है, शल्य है, उसके शलाक्य है, भूत विद्या, आगतंत्र और कुमार वृत्य। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्रम है, आपको राजनिकुंज के अकॉर्डिंग आपको, जैसे कि आप चारक, सुश्रुत और अष्टांग और काशक और राजनिकुंज के अकॉर्डिंग हम देखें आयुर्वेद के 8 अंग, आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस चार्ट को आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर श्लोक अगर याद नहीं होता तो फिर भी आपको इस चार्ट को याद रखनी है। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, जैसे कि आयुर्वेद आचार्य प्रीवत शर्मा ने आयुर्वेद के 16 अंगों का उल्लेखन किया है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है एआईए पीजीटी में कि 16 अंग का उल्लेखन किसने किया है, तो आपको याद रखनी है कि आचार्य प्रीवत शर्मा ने किया है। ठीक है। तो आपको ये भी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आप जब जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि षोडश अंग का वर्णन किसने किया है, तो प्रीवत शर्मा ने किया है। आपको याद रखनी है। और आयुर्वेद का 8 अंग चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, कशप संहिता और राजनिकुंज के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है। थैंक यू।